हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार स्टोरी का अगला पार्ट लेके हाजिर हूं। पिछले पार्ट में आपने पता कि दिलशान और सरबी शहर आकर रहने लग जाते हैं और बनवारी लाला उन्हें अपने यहां नौकरी पर रख लेता है। तो चलिए स्टोरी को अब आगे बढ़ाते हैं। दिलशान और सरबी शहर में आ गए थे। उन्होंने अपना गांव का मकान किराए पर दे दिया और वहां से अपना जरूरी सामान ले आए। दिन में जब दिलशान और सरबी काम पर होते तो घर में उनके मां बाबूजी रह जाते। सरबी और ऋतु का मकान साथ साथ था, तो जब भी मौका मिलता दोनों मिलकर बातें करने लगती। जिस मोहल्ले में इनके मकान थे वहां सिर्फ धान का जात के लोग रहते थे। बस अकेली ऋतु बौरनी और सरबी जटी रहती थी। धान के मर्द पहले तो ऋतु पर डोरे डालते थे, लेकिन जब से उन्होंने सरबी को देखा था तो वो उसके पीछे पड़ गए थे। इन धानकों में भूरा नाम का एक आदमी था जिसकी उम्र 30 साल और रंग का काला था। भूरा से सब डरते थे। चारों तरफ उसकी बदमाशी मशहूर थी। पुलिस थाने में भी उसके खिलाफ कई रिपोर्ट दर्ज थी। जब से उसने सरबी को देखा था वो भी सरबी का दीवाना हो गया। भूरा के ऋतु के पति के साथ अच्छी दोस्ती थी। वो अक्सर उसके पास आया जाया करता था। वहीं पर से भूरा सरबी को देखता और कभी कभी दिलशान को बुला लेता। भूरा दिलशान के साथ दोस्ती करना चाहता था। एक दिन जब दिलशान काम से आ रहा था, भूरा ने उसे देख लिया और आवाज लगा दी, ओए दिलशान, यहां। दिलशान ने आवाज सुनी भूरा के पास चला गया। क्या बात है भूरा? दिलशान ने पास जाकर पूछा। अरे बैठ तो जा, फिर बात करते हैं, भूरा ने कुर्सी देते हुए कहा। और सुना कैसा चल रहा है काम? घर में सब कैसे हैं? काम अच्छा चल रहा है भूरा, और घर में सब ठीक ठाक, दिलशान ने बैठते हुए जवाब दिया। रहता कहाँ है तू, आजकल दिखाई नहीं देता, भूरा ने शराब की बोतल निकलते हुए कहा। दिखाई कैसे दूं भूरा, पूरा दिन काम पर ही निकल जाता है, टाइम का पता ही नहीं चलता, दिलशान ने कहा। भूरा ने 2 गिलासों में शराब डाली और दिलशान को बोला, चल फिर उठा, आज तेरी सारी थकान निकलता हूं। अरे नहीं भूरा, मैं पीता नहीं हूं, दिलशान बोला। अरे पी ले, एक घूंट से कुछ नहीं होने वाला, पी ले, भूरा ने दबाव देते हुए कहा। दिलशान ने गिलास उठाया और शराब पी गया। दिलशान शराब कम पीता था। और डालू, भूरा बोला। अरे नहीं, बस भाई यही बहुत है, दिलशान बोला। किसी चीज की जरूरत हो ते बेझिझक मांग लेना दिलशान, आज से हम दोस्त हैं, भूरे ने उससे कहा। हाँ बिल्कुल भूरा, दिलशान इतना कहता हुआ चला गया। दिलशान घर आया तो सरबी खाना बनाए बैठी थी। दिलशान को आते उसने पानी का ग्लास दिया और पूछा, खाना दूं या अभी रुकोगे? अरे नहीं सरबी, मैं आज सेठ जी के यहां से खा के आया हूं, मैं सोने जा रहा हूं, उसने कहा। अच्छा ठीक है, तो मैं ऋतु के यहां जा रही हूं सोने, वो अकेली है आज घर में, सरबी बोली। हाँ जाओ, दिलशान ने जवाब दिया। सरबी ने बर्तन रखे और ऋतु के घर चली गई। ऋतु आज अकेली थी क्योंकि उसका पति ट्रक पर चला गया था। सरबी ने अंदर आते हुए दरवाजा लगा दिया। ऋतु कहाँ है तू? हाँ इस तरफ आ जा सरबी, ऋतु ने अंदर से आवाज लगाई। सरबी आगे चली गई। वो एक कमरे के दरवाजे से होते हुए आगे दूसरे कमरे में चली गई। सरबी कई बार ऋतु के घर आ चुकी थी, लेकिन उसने ये कमरा आज पहली बार देखा था। सरबी अंदर गई तो ऋतु बेड पर बैठी थी। ये कौन सा कमरा है ऋतु? बाहर से तो बिल्कुल पता नहीं चलता, कोई खजाना छुपाती हो क्या यहां? सरबी ने अंदर आते पूछा। क्यों, तुम्हें क्या लगता है क्या करती हूं मैं इस कमरे में? ऋतु सरबी को देख बोली। मुझे क्या पता, कमरा तेरा है, तू बता, सरबी ने बैठते हुए कहा। कोई ना, टाइम आने पे बता दूंगी। वैसे तू बता, आज कुछ किया कि नहीं? ऋतु ने सरबी को छेड़ते हुए पूछा। मतलब क्या करना था आज मुझे? सरबी ने हैरानी से पूछा। अरे बाबा, मेरा मतलब सैया जी के साथ कुछ किया कि नहीं? ऋतु ने सरबी की तरफ हंसकर बोला। सरबी निराश होते हुए बोली, उसके साथ क्या करना है मुझे? मतलब तेरा वाला भी मेरे वाले जैसा ही है? ऋतु ने पूछा।
अच्छा एक बात पूछूं, अगर गुस्सा ना करे तो? ऋतु बोली। तेरा क्यों गुस्सा करोगी? एक की दो पूंछ। सरबी ने कहा। तेरा दिल नहीं करता कभी करने का? ऋतु ने लोहा गरम देखकर हथौड़ा मार दिया। क्या करने का? एक तो तू पहेलियां बहुत बुझाती है, खुलकर बोलना। सरबी बोली। अरे मेरा मतलब किसी पराये मर्द से मिली कि नहीं कभी? ऋतु सरबी को देखकर बोली। धत, पागल है क्या? सरबी मुस्कुराते हुए बोली। अरे बताना सरबी, इतना भी क्या शर्मा रही है? ऋतु बोली। तुम क्या करती हो पहले तुम बताओ? सरबी ने ऋतु को देखते हुए पूछा। मैं मेरा तो जब दिल करता है तो पराया मर्द मिल लेती हूं। वैसे अब जाना पहचाना है, पराया भी नहीं रहा। ऋतु बोली। सरबी ये सुनकर सुन्न रह गई। हाय तुझे शर्म नहीं आती ऋतु? सरबी चौंकती हुई बोली। पहली बार शर्म आई थी, लेकिन अब नहीं, ऋतु ने जवाब दिया। हाय ऋतु, मैं तुम्हें कितनी शरीफ समझती थी और तू कितनी बेशरम है। सरबी अब भी हैरान थी कि ऋतु कैसे अपने पति को छोड़ पराये मर्द की तारीफ किया जा रही थी। लेकिन मन ही मन में सरबी को भी ऋतु को बातें सुनकर मजा आ रहा था। शर्म कैसी यार सरबी, अब पति से कुछ नहीं होता तो मेरी क्या गलती है इसमें? मुझे तो प्यार चाहिए ना। तू बता तुझे चाहिए क्या? ऋतु ने सरबी को कंधा मारते हुए कहा। सरबी ऋतु की बात सुनकर थोड़ा शर्मा गई। नहीं नहीं ऋतु, मुझे नहीं चाहिए ऐसा प्यार। सरबी सर झुकाती हुई बोली। जरा सर तो उठाना सरबी, ऋतु बोली। क्या हुआ? सरबी ऋतु को देखते हुए बोली। अरे अरे, ये क्या तेरी आंखें तो कुछ और ही बोल रही है सरबी, ऋतु ने सरबी की आंखों में देखे हुए कहा। क्या हुआ? क्या है मेरी आंखों में? सरबी ऋतु को देखकर बोली। अरे होना क्या है, तेरी आंखें तो बता रही है उन्हें पराया मर्द का प्यार चाहिए। एक बार हाँ तो बोल सरबी, जैसा कहेगी वैसा मर्द लाके दूंगी, ऋतु ने सरबी को देखते हुए कहा। सरबी ऋतु को देख रही थी, लेकिन किसी को पता चल गया तो? किसी को कानों कान खबर नहीं होगी। मैं भी तो करती ही हूं, कितनों को पता है मेरे बारे में। ऋतु सरबी को देख बोली। सरबी कुछ नहीं बोली, सिर्फ सर हिलाकर ऋतु को हाँ में जवाब दिया। ऋतु भी सरबी का जवाब समझ गई। ये हुई ना बात। मैं सुबह ही तेरे लिए कोई मर्द देखती हूं। तू फिक्र मत कर, तेरी इस दुलारी को कोई कमी नहीं आने दूंगी। सरबी भी ऋतु की बात सुनकर हंस पड़ी और फिर दोनों सो गई। सुबह जैसे ही सरबी उठी तो ऋतु केतली में चाय लेकर कमरे में बैठी थी। अरे सरबी उठ गई, फ्रेश हो आ फिर चलेंगे, ऋतु सरबी को देखकर बोली। सरबी बाथरूम जाकर फ्रेश होके आ गई तो ऋतु ने उसे कप में चाय देते हुए पूछा। सरबी रात अच्छी गुजरी ना, तंग तो नहीं हुई? हाँ ऋतु, रात अच्छी गुजरी, अच्छी नींद आई, सरबी ने बोल। अच्छा, मैंने सोचा शायद इसने तंग किया हो तुम्हें, ऋतु सरबी बोली। ये भला क्यों तंग करेगी मुझे? सरबी थोड़ा शर्माते हुए बोली। अरे हम देर रात पराये मर्दों के बारे में बात कर रहे थे तो मैंने सोचा शायद दिल मचलने ना लग गई हो, ऋतु हंसते हुए बोली। नहीं, अब तक तो नहीं मचली, सरबी बोली। हम मतलब संभावना है कि ये मचल सकती है, तो क्यों ना इसक मचलना बंद किया जाए, ऋतु ने सरबी को देख बोला। वो कैसे भला? सरबी भी ऋतु को अब थोड़ा बेशर्मी से जवाब देने लगी। वो ऐसे सरबी जटी, जो ये मांगती है वो इसे दे दिया जाए, ऋतु ने सरबी को कहा। और ये क्या मांग रही है? सरबी ने ऋतु को मुस्कुराते हुए कहा। ये मांग रही है प्यार। ले तो लूंगी ऋतु, लेकिन मुझे डर लग रहा है किसी को पता चल गया तो, सरबी हिचकिचाते हुए बोली। अरे किसी को पता नहीं चलेगा, बात हम दोनों के बीच रहेगी, तो अपने वाले से बात कर, मैं फिर तेरे बारे में, ऋतु सरबी को देखते हुए बोली। तेरे वाला कौन है बता तो सही मुझे जरा, सरबी ने ऋतु से पूछा। हम बुझो तो जानो, तुम भी जानती हो उसे, ऋतु से सरबी की तरफ देखते हुए बोला। लेकिन मैं कैसे जानती हूं उसे? तुमने कभी मिलवाया तो है नहीं मुझे, सरबी हैरान थी। वो ऋतु वाले मर्द को कैसे जानती थी? अरे मुझे मिलवाने की क्या जरूरत सरबी, तू खुद ही उससे मिलती है, ऋतु ने कहा। अरे पहेलियां मत बुझा यार ऋतु, साफ साफ बताना कौन है वो, सरबी ने जोर देकर बोला। अपने लाला जी, सरबी तू मिलती तो है उनसे, ऋतु ने सरबी को देखकर जवाब दिया। सरबी हैरान होकर रह गई कि ऋतु बनवारी लाल से मिलती है।
मतलब तू लाला जी के पास। सरबी बोली, तुझे जब भी रुपयों की जरूरत होगी तो उनसे ले लेना, और चाहे तो तेरा जो कर्ज वगैरह है ना वो भी साफ करवा लेना। सोच ले, सरबी घाटे का सौदा नहीं है ये। ऋतु सरबी को ललचाती हुई बोली। सरबी भी ऋतु की बात को सोचने लगी। अरे बोलना जल्दी, इतना भी क्या सोच रही है, मैं भी तो ऐसे ही करती हूं। ऋतु ने सरबी को देखकर बोला। हाय, क्या कर रही है? सरबी ऋतु को मुस्कुराते हुए बोली। सरबी की मुस्कुराहट को देख ऋतु समझ गई कि सरबी किया है। तो फिर करूं मैं लाला जी को फोन के सरबी आएगी आज दिन में। ऋतु बोली। नहीं, दिन में नहीं ऋतु, रात को। दिलशान को पता है क्या आज मुझे काम से छुट्टी है। रात को मैं तेरे पास आ जाओगी और हम यहां से चली जाएगी। सरबी ऋतु को देखकर बोला। ठीक है, मैं रात का बोल दूंगी लाला जी को। ऋतु बोली। अच्छा ठीक है, तो मैं चलती हूं अब। ऋतु सरबी बोली और जाने लगी। ठीक है सरबी, लेकिन रात को तैयार रहना आज। ऋतु ने पीछे से सरबी को बोला। तू भी ना ऋतु, मैं आओगी तेरे पास। सरबी बोली और हंसती हुई चली गई। सरबी के जाते ही ऋतु ने लाला बनवारी लाल को फोन लगाया। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, बनवारी लाल ने फोन उठाते हुए बोला। राम राम सेठ जी, ऋतु ने जवाब दिया। अरे जान, कैसी है तू? आज कैसे याद कर लिया लाला को? लाला ऋतु की आवाज पहचान कर बोला। आपको कुछ बताना था सेठ जी, ऋतु ने जवाब दिया। क्या बताना है जान? बोल तो सही, लाला ने जवाब दिया। लाला जी, आपकी मुर्गी फंस गई, ऋतु हंसते हुए बोली। मेरी कौन सी मुर्गी थी जान जो तेरे पास फंस गई? लाला बोला। आपकी मुर्गी सेठ जी, सरबी जिसके आप सपने देखते हैं, ऋतु ने जवाब दिया। अरे हाँ, कब लेके आ रही है मेरे पास उसे? लाले बोला। तैयार रहना सेठ जी, आज रात को ही लेके आ रही हूं आपकी दुकान पर, ऋतु बोली। ले आऊंगी सेठ जी आज, लेकिन अपना वादा मत भूलिएगा। ऋतु ने सेठ को उसका खाता साफ करने का वादा याद दिलाया। अरे हाँ जान, तू सरबी को ले आ और तेरा खाता साफ, सेठ ने ऋतु से कहा। ठीक है सेठ जी, रखती हूं। इतना कहकर ऋतु ने फोन रख दिया। लाला भी खुशी से फूला नहीं समा रहा था, क्योंकि जिस सरबी के वो सपने देखता था वो आज उसके पास आने वाली थी। सरबी को घर के काम करते हुए पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई और दिलशान घर आ गया। सरबी ने दिलशान को पानी दिया। खाना लगाओ। नहीं सरबी, मैं रुक कर खाऊंगा, दिलशान ने जवाब दिया। ठीक है, तो फिर रसोई में से ले लेना। मैं आज भी ऋतु के यहां जा रही हूं, सरबी में जवाब दिया। ठीक है, मैं खा लूंगा, दिलशान बोला। सरबी ऋतु के घर चली गई। ऋतु, कहाँ है तू? अरे आ गई सरबी, ऋतु कमरे से बाहर आकर बोली। सामने लाल रंग का सूट पहने सरबी तैयार खड़ी थी। पूरी तैयार होके आई है आज तो। चले, ऋतु में सरबी को देखकर बोला। सरबी भी ऋतु की बातों से तैयार थी और उसका दिल मचल रही थी। हाँ चलो, सरबी ने जवाब दिया। ऋतु ने घर का दरवाजा लगाया और लाले की दुकान की तरफ चल दी।